रे हाँ देखिए सज्जन माता बहने ध्यान से सुने। चलो देखो आप बड़ी दूर दूर से काम छोड़ करके और ऐसे ठंडे मौसम में आई हैं। वास्तव में तुम्हारे बहुत बड़े पुण्य हैं, बहुत अच्छी श्रद्धा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और माता बहनों आप लोग श्रद्धामयी हैं, भक्तिमयी हैं, दया की मूर्ति हैं और जिस बात को आप सुनती समझती हैं उसको बहुत अच्छी तरह धारण भी करती हैं। बात पकड़ लेती हैं तो इतना अच्छे ढंग से पकड़ती हैं, छोड़ती नहीं है। कैसे पकड़ती हैं आपको देखो। अब मत बजाना इसको। बात को पकड़ती हैं तो कितने अच्छे ढंग से पकड़ती हैं। और एक दृष्टांत सुनाऊंगा मैं, चलो आप लोगों का रेस्ट भी नहीं आए। एक देखो सभी घर परिवार में सभी गृहस्थी यही चाहते हैं हमारा घर खुशी से भरा रहे, है ना, सदा अमन अमन चैन हमारे घर में रहे, परस्पर प्रेम प्यार स्नेह रहे, विरोध न रहे, खींचातानी न रहे, हम सब सुख शांति से रहें। अब सुन रही है कि माता है। तो क्या हुआ कि एक परिवार में बहू आई। अब बहू पहले पहले आती है ना तो बहुत ही अच्छा व्यवहार करती हैं, वे धीरे धीरे बोलती हैं, जो कुछ आदेश मिलता है वो काम भी करती हैं। तो आप माता बहनों ध्यान रखना, अपनी बहू को कुछ सिखाना है पढ़ाना है ना तो एक साल के भीतर भीतर ट्रेनिंग दे लेना उनको। एक साल तक तुम्हारी सुनेंगी, पति कहेगा पत्नी सुनेगी, सासू भी कहेगी तो बहू सुनेगी, सासू कहेगी तो बहू करेगी भी। लेकिन साल भर तक तो पति कहेगा पत्नी सुनेगी। दूसरी साल होते होते क्या होगा, पत्नी कहना शुरू कर देगी पर पति सुनेगा। वाने साल भर में सबके माजने को परख लिया कौन किसे माजना को है। पति ने कहा आती है आई होती है ना, सुन रही हो क्या बात है, 5 चाय बना के लाओ, दोस्त आए रिश्तेदार आए, तुरंत जाएगी उठ के, ना को काम नहीं। 5-10 चाय बनाई ट्रे में धरी ला करके दे दी। पति कह देगा मैं बात जयपुर जा रहा हूँ, मेरे कपड़े धो देना प्रेस कर देना, ठीक है साहब। कितने दिन करेगी काम, 1 साल भर। साल भर के बाद में यदि पत्नी से कह दिया कि सुन रहा आज लाइट नहीं, पानी गर्म कर देना, स्नान करना है, वहां पड़ जा तू, तो उठा ली बैठी हूँ मैं तो गई साथ यही काम देखे, पानी गर्म कर देना। फिर चल ठीक है नाराज मत हो, मैं ठंडे से नहा लूंगा, मैं खुद ही गर्म कर लूंगा। कहने का मतलब तो ऐसे बहू जब आई घर में तो उसकी सासू उसको सिखाती, लेकिन वो कैसे बोलती, पढ़ी लिखी थी नहीं। तो सासू से बोलती तू कहाँ कर रही है, तू कहाँ ही कर रही छे, तू कहाँ जा रही छे, है ना। तू तड़ा कर बोलती तो सासू ने कहे बहू तेरे को बोलना भी नहीं आता, तेरी माई ने तेरे बाप ने क्या सिखाया तुझे। औरों बहू बेटियों को देख कैसे बोलती हैं, आप सासू जी ससुर जी देवर जी कहाँ जा रहे जी, आओ जी चाय पियो जी। पढ़े लिखे की नहीं, सभ्यता सीखो। अब बहू डर गई, उन्होंने कहा वास्तव में सही है, सब अजी अजी बोलते हैं, अगर मगर लगा के बोलते हैं। वहां ने गई सासू जी कान पकड़ लिए, खुद गलती होगी प्रयास करूंगी ऐसा ही। अब बहू ने कोशिश करी सीखने की, तो उसका देवर था, नहाया धोया उसने, अपने कपड़े कुर्ता धोती जो है ना अरगनी पे सुखा दिए। जेठ का महीना, गर्मी में तेज धूप में हाल से सूख गए, और जेठ में तुम जानो हवा भी चलती है, और वो कुर्ता उसका जो था ना वो गिर गया नीचे अरगनी से। अब भैंस छोटा सा ही पाड़ा था तो उसको बांधा नहीं, कि छोटे से क्या बांधना, वो वैसे ही ग्वाड़ी में डोले आराम से खुला। तो वो पटरेट जो है घूमता जा रहा, और वो कुर्ता के ऊपर होरी निकलो, और कुर्ता पे जाते वो गोबर भी कर गया, कुर्ता के ऊपर गोबर कर दिया। सब बहू की निगाह पड़ी। अब बहू बोली सासू जी देखो देवर जी के कुर्ता जी पे पाड़ा जी ने गोबर जी कर दिए जी। फिर तो वाने जी की सड़क ही बांध दी।
सासू ने कहा री बहू क्या कह रही है, देवर जी के कुर्ता जी पर पाढ़ा जी ने गोबर जी कर दिए। तुम नहीं तो कही कि तुम जी खारा लगा के बोला कर, तू नहीं तो, अरे तो जी कही तो ये थोड़ी है गोबर जी पाढ़ा जी कि हम तो सासू जी बात पकड़े हैं ना, जब तो ऐसी पकड़ती है तो ऐसे पकड़ लेती हैं और नहीं पकड़ती है। देखो माता बहनों, जब समझ बूझ नहीं होती है तो धर्म करें पुण्य करें, है ना, बहुत कुछ करते हैं लेकिन हमारी उन्नति नहीं होती। जिस घर में खींचातानी होती है, झगड़ा होता है, लक्ष्मी जी उस घर से पलायन कर जाती हैं। आपको एक दृष्टांत सुना रहे हैं कि 3 व्यक्ति थे, पति पत्नी और पुत्र। पति पत्नी और उनका एक बेटा। अब बहुत गरीबी है, अच्छे कपड़े नहीं, अच्छा मकान नहीं, अच्छे खाने को नहीं, अच्छी व्यवस्था नहीं। तो देखो हम तो, आप अपने घर की रोटी खाते हैं इसलिए आपको अपने घर का पता है। हम घर घर की रोटी खाते हैं, घर घर का हमें पता है, घर घर में क्या कहानी हो रही है। सब परेशान दिखते हैं लोग। तो क्या होता है, किसी के कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिने फिरे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई सुखी राम को दास। कोई तन से है दुखी, कोई मन से, कोई धन बिन फिरे उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी दिखते हैं, सुखी राम का दास। तो उन्होंने सोचा एक कैसे गरीबी से परेशानी से पीछा छूटे। तो संतों के पास लोग श्रद्धा रखते हैं, साधु बाबा हाथ देख दो, हमसे बहुत से कहते हैं महाराज मेरा हाथ देख दो। अरे मोग तेरा रेखा का तो तू खुद ही गोदी करो। एक भाई महाबा मेरी आंखन में घोगा चल रहे, बहुत परेशान, मैं तो मैं आऊँ तो बैठू थारी आंख निसाई कहेगा। ये हुई बात होती है ऐसी। अरे नहीं महाराज तुम तो भगवान हो, है ना, तुम तो सब कुछ कर सके, हमारे लिए तो भगवान है, हमने भगवान खा देखे हो। तो संत के पास हाथ दिखाने, दवा लेने, अनेक जो है ना औषधि मंत्र लेने, सब तरह से भावना रखते हैं, जानते साधु बाबा सब चीज जानते हैं। तो गए कि बाबा हम बड़े दुखी हैं और हमारे लिए कुछ कृपा करो, हमारे घर के साथ दुख मिटे। साधु ने कहा सुनो और सज्जनों, मैं भी यही कहता हूँ, तुम मुझे भगवान मानो तो मैं भगवान नहीं, तुम मुझे जैसा मान लो बुरे से बुरा तो मैं नहीं, मैं तो हूँ जैसा हूँ। तुम्हारी श्रद्धा भावना है उसके अनुरूप लाभ मिलता है। तो क्या हुआ, संत ने कहा तुम जो है ना, हम तुमको मंत्र साधना बताएंगे, उसकी तुम जो है साधना करना, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। कि महाराज बताओ। संत ने मंत्र बता दिया उनको, भाई तुम तो इस नाम मंत्र का जप करना। तो अब ये और बात होती है, मंत्र के जपने से क्या होगा, कितने दिन जपें, कितनों जपें, जल्दी से सुनाई होगी कि नहीं होगी, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले ही असमंजस बैठता है। बताओ तो वो क्या करता है। तो संत ने कहा तुम जाकर जंगल में बैठ जाओ और जो है दिन रात श्री राम जय राम जो भी मंत्र उन्होंने बताया इसका जप करो। कितने दिन, जब तक ब्रह्मा जी नहीं आवे ना, भगवान सुने नहीं तुम्हारी, इतने रुकना ही मत, आएंगे जरूर, ये हमारा जो है ना आपको वचन है। तीनों गए, पति गया, पत्नी गई, संग में बेटा। उनने जाकर के कंदमूल फल हल्का फुल्का खा के दिन रात जो है ना भगवान का भजन किया। तो भगवान को आना ही है कि तुलसी छल बल छोड़ के निश्चय भजिए राम, वो मनुष्य मजूरी देत हैं तो क्यों राखेंगे राम। बताओ, आदमी ही किसी की मजदूरी नहीं रखता है, कोई आपके घर मजदूरी करने आए उसकी भी मजदूरी आप दे देते हैं। तो हम भगवान के लिए धन खर्चा करें, समय खर्च करें, बैठें, भजन पाठ पूजा करें, वो फल न दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहुत गुना देते हैं। तुम दिन भर मजदूर से काम करा के 1500 देंगे, वे तो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि जिसकी कोई तोल नहीं है। लेकिन श्रद्धा विश्वास से करें। भगवान ने कहा हाँ भाई मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, हे देवी
देवी से कहा पहले तू मेरे से जो चाहे वर मांग ले। अब वहां ने देखो भगवान राजी हैं, मनचाहा वरदान देने की बात कह रहे हैं, तो कहे प्रभु देंगे कि अवश्य मांगो। तो देखो सज्जनों, देखो क्या मांगती है वो कि महाराज मैंने तो यह पति के लिए इशारा कर कहती है, इसके घर में आई हूं जब ना तो मोगु चोको घेणो पहरायो, ना मोगु चोके कपड़े पहराए, ना मोगु चोको घर में लियो, या घर में आई जो मैंने दुख ही दुख पायो है, तो ऐसी कृपा करो मोगु तो तू स्वर्ग की अप्सरा बना दे, स्वर्ग की अप्सरा बना दे, स्वर्ग में जाऊंगी मौज करूंगी। अब चली और अब जो है क्या हुआ कि पति को बड़ा गुस्सा आया, अरे मैं तो पतिव्रता समझ रहा था और ये जो मुझे छोड़ करके स्वर्ग अच्छा लगा। पति से कहा भाई तू वरदान मांग ले कि महाराज ये छोड़कर मुझे स्वर्ग में गई है ना मेरी पत्नी, मैं तो इसको जो है ना पतिव्रता समझ रहा था, ये वरदान दे दो ये मेरी घरवाली कुतिया बन जाए यहाँ पर। अब जो है ना अब वो तो कुतिया बन गई। अब बेटा से कहा, अब बेटा ने देखा मेरी माँ कुतिया बन गई, बताओ ये क्या हो गया इनकी बुद्धि को। बेटा से कहा बेटा तू मांग ले कि महाराज ये मेरी माँ है कुतिया बनी घूम रही है, मुझे देखा नहीं जाता, कृपा ऐसी करो मेरी माँ थी जैसे पहली ऐसी ही हो जानी चाहिए। अब इसका अर्थ क्या हुआ, आप लोग तो वैसी बात समझ रहे, आपस के जो खींचा तानी बैर विरोधी जब भी किया तब भी किया, भगवान प्रसन्न किया, लेकिन चाई माहिर भाके भाई कुछ भी उन्नति न हो पाई, अच्छा पर नहीं पा सके, सुखी तप करने पर भी न हुए। इसलिए पहली बात है सद्बुद्धि आनी चाहिए, सामंजस्य बैठना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।